मदनपुर गांव में एक मोती नाम का किसान रहता था और वह बहुत ही गरीब था। वह सोच रहा था कुछ पैसे हमको मिल जाएं तो हम कुछ धंधा पानी कर लें। यह बात अपनी वाइफ से बताता है। अरे सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कर्ज ले लेता हूँ और कुछ धंधा कर लेता हूँ, कुछ दुकान कर लेता हूँ, जिससे अपना कुछ समय सही हो जाए। हाँ हाँ, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। आप जाओ और सेठ जी से कुछ पैसे ले लो, फिर हम बाद में अपना वापस कर देंगे। ठीक है। मोती देर न करते हुए वह सेठ जी की दुकान की तरफ चल देता है और मन में सोच रहा है कि चलो हम पैसे लेकर एक दुकान करेंगे जिसमें हम सब्जियां बेचेंगे। उससे हम पैसे कमाकर सेठ जी को दे देंगे। अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे आप पैसे दे दो जिससे मैं दुकान करना चाहता हूँ, और मैं आपको पैसे ब्याज सूद समेत वापस कर दूँगा। सेठ वह पैसे उसको दे देता है और बोलता है, सुनो भाई, ये पैसे मुझे जल्द से जल्द लौटाना, नहीं तो मैं तुम्हारा घर जब्त कर लूँगा, और नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें मार दूँगा। देख लेना, फिर कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। पैसा मुझे टाइम पे चाहिए, ठीक है? जी सेठ जी, मैं पैसे आपको वापस कर दूँगा। मोती अब पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ को सारे पैसे का बैग दे देता है और बोलता है, अब मैं इससे एक दुकान करूँगा, ठीक है? आप बाजार जाओ और सब्जियों की ले आओ, जिससे हम दुकान में रख सकें। मोती एक दुकान कर लेता है सब्जियों की, फलों की, और वह फल सब्जी बेचने लगता है। कुछ दिन तो सब सही चलता है, फिर उसके बाद वह धंधा मंदा होते जाता है और वह धंधा इतना चौपट हो जाता है कि दुकान में कुछ नहीं बचता और उसकी किस्मत खराब थी और वह कंगाल हो जाता है और वह सेठ को पैसे देने में असमर्थ हो जाता है। एक दिन सेठ उसको रास्ते में मिलता है। क्यों रे मोती, मेरा पैसा कब वापस कर रहा है तू? सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगा। हाँ, मैं कर दूंगा। देख ले मोती, अगर तूने पैसा वापस नहीं किया तो तेरे को मार दूंगा। तुझे कुछ भी हो सकता है। हाँ, मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तेरा घर जब्त कर लूँगा और नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा। देख ले, फिर कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। मुझे पैसे टाइम पे चाहिए, 2 दिन का वक्त देता हूँ। हाँ, देख लेना। ठीक है सेठ जी। मोती काफ़ी प्रयास करता है पर पैसे 2 दिन में नहीं कर पाता। सेठ जी फिर उसको रास्ते में एक बंदूक लेकर मिलता है। क्यों रे मोती, तू कहाँ जा रहा है? मेरे पैसे कब दे रहा है? 2 दिन हो गए तेरे। मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो आज इस बंदूक से तुझे गोली मार दूंगा। देख लेना, मुझे पैसे चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे गोली मत मारो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। नहीं, तुझे पैसे आज ही देने होंगे। आज मैं सेठ जी कहाँ से पैसे दूं? नहीं नहीं, आज तो तुझे मरना ही होगा। तू बहुत समय मेरा ले लिया, आज मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। वह सेठ उसको गोली से मार देता है और वह मर जाता है और उसकी वाइफ घर में अकेली परेशान होने लगती है। अरे, मैं क्या करूं? अब तो खाने के भी लाले हो गए हैं। मैं कहाँ जाऊं? और उस सेठ को पैसे भी देने हैं, नहीं तो सेठ मुझे भी धमकी दे रहा है। अब मैं कहाँ से पैसे दूं? अब मैं कहाँ से लाऊं? सेठ मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, और मैं अगर पैसे नहीं देती हूँ तो वह मुझे मार देगा। एक दिन सेठ उसके घर आ जाता है और धमकी देता है। क्यों, मेरे पैसे का क्या हुआ? नहीं तो ये घर छोड़ दो, नहीं तो
ये चाकू से मैं तुम्हें मार दूंगा और घर पे कब्जा कर लूँगा, देख लेना। हाँ, मुझे पैसे आज ही चाहिए। अरे सेठ जी, मैं पैसे कहाँ से दूँ? नहीं, मुझे आज ही चाहिए। सेठ देर न करते हुए उसको चाकू से मार देता है और उसको चाकू से गोद कर ख़त्म कर देता है और वह मर जाती है। मरने के बाद सेठ वहाँ से भाग जाता है। फिर वह औरत एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, वो सेठ कहाँ गया? मुझे तो मार दिया, अब मैं उसे मार दूंगी। सेठ अपनी ज्वेलर्स की दुकान पे आराम से खड़ा था और वह अपनी सेल कर रहा था और सबको बता कर वह सोने चांदी के गहने बेच रहा था और वह बहुत ही दुष्ट था और सबको वह हमेशा ठगता रहता था। वह सोने के गहने बहुत महंगे दामों पे बेचता था और वह कोई उसके चंगुल में फंस जाता, वह उसे लूट लेता था। इधर वह चुड़ैल उस सेठ को खोजने के लिए चल देती है और बोलती है, ए सेठ, अगर तू मुझे मिल गया तो मैं तुझे मार डालूंगी और तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे तूने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया, वैसे मैं तुझे भी ख़त्म कर दूंगी। सेठ अपनी दुकान पे अपने ज्वेलर्स बेच रहा था और वह दुकान बंद करके जाने ही वाला था और वह जाने की सोच रहा था। सारा सामान क्लोज करने की प्लानिंग बना रहा था और बोलता है, चलो आज मैं जल्दी क्लोज करके जाता हूँ। जैसे ही वह जाने को सोचता है वैसे वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, कहाँ जा रहा है सेठ? मुझे तो तूने मार दिया, मेरे पति को मार दिया, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सेठ वह डरता है और वह चुड़ैल उसको सेठ को उसी चाकू से मार कर ख़त्म कर देती है और सेठ ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन में गिरने के बाद सेठ को पैर लातों से मारती है और मारने के बाद सेठ को वहाँ से वह चली जाती है और सेठ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी।